आज देखिए मेरे पास ये माइक्रोवेव ओवन का जो है डिस्प्ले आई है, ठीक है। इसमें फ़ॉल्ट है, तो इसमें क्या फ़ॉल्ट है पहले मैं चेक कराता हूँ और उस फ़ॉल्ट को हम कैसे ठीक कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। तो ये देखिएगा ओवन का डिस्प्ले है, ये इसकी फंक्शन है और ये इसकी पीसीबी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी पीसीबी को चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये पॉइंट जो है आपके, ये दिखा देता हूँ, ये वाला पोल जो है ये इसके मेन एसी का है, ठीक है। तो यहाँ मेन एसी देखता हूँ कि इसमें हमारा क्या फ़ॉल्ट है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक वायर सोल्ड कर देता हूँ, एक वायर, ताकि हम ये चेक कर सकें कि हमारा मेन फॉल्ट कहाँ पर है और क्या फ़ॉल्ट है इसमें। तो ये मैं इसमें एसी के लिए मैंने ये वायर 2 सोल्ड कर दिए हैं इसमें। इसका जैक भी आता है, ठीक है, सप्लाई का पावर पोर्ट आती है, आप उससे भी लगा सकते हैं। ये मैंने इसे लगा दिया है, ठीक है। ये मैंने इसके देखिएगा एसी में कनेक्शन इसके कर दिए। अब देखिएगा मैं हमसे सप्लाई देकर देखते हैं कि हमारे इसमें क्या कमी है। तो ये मेरा पावर बोर्ड रहा, ठीक है। जब भी मैंने आपको बताया है कि जब भी आप मेन एसी की सप्लाई चेक करें तो उसे हमेशा कैसा है, पावर सीरीज यानी कि सीरीज में कंट्रोल करें, ठीक है। तो मेरे ये सीरीज़ है, मैं इसमें सप्लाई देकर देखता हूँ इसे। ये मैंने एसी में लगाया है, ये देखिएगा मेरा बल्ब नहीं जला है, ठीक है। और ये देखिएगा इसमें फॉल्ट क्या है, इसकी कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रही है, ठीक है। अगर ये सही होता तो इसमें डिस्प्ले आती, तो इसमें डिस्प्ले नहीं आ रही है, ये देखिएगा। और मैं यहाँ आपको वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ मीटर से। तो मीटर से वोल्टेज चेक करते समय देखिए मीटर को पहले एसी पे कर लीजिएगा, एसी पे कर लीजिएगा हमने। अब हम वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पर वोल्ट एसी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये देखिए 230 वोल्ट हमारे एसी आ रहे हैं, ठीक है। 230 वोल्ट एसी आने के बावजूद भी हमारी डिस्प्ले में कोई भी फंक्शन नहीं है, यानी कि यार जो डिस्प्ले लगा होता है इसमें लाइट आ जाती है। अगर ये सही होता तो हमारी ये कमी है। तो हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसे एसी में से निकाल लेता हूँ और एसी में से निकालने के बाद जो मैं इसे खोल लेता हूँ। मैं यहाँ से जो है ये पेचकस से खोल लेता हूँ। इसके ये जो पेच है ये हो गए, और 2 पेज आपके ये इधर रहे हैं, इन्हें भी मैं खोल लेता हूँ। ताकि मेरी पीसीबी अलग हो जाए, मैं इसलिए खोल रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी पीसीबी अलग हो जाए और मैं इसे आसानी से इसके वोल्टेज चेक कर सकूँ कि मेरे बोल्ट में क्या फॉल्ट है। तो देखिएगा मेरी पीसी अब अलग हो चुकी है, ये मेरा पावर पोर्ट है, ठीक है। यहाँ से अब देखिएगा इसके बारे में बता देता हूँ पहले मैं। यहाँ से ये सप्लाई है आपकी, ये एसी सप्लाई आई है। तो यहाँ पर ये जो लगा हुआ है, ये फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है। तो हम पहले इस फ्यूज की भी चेक कर लेते हैं कि हमारा फ्यूज ओपन तो नहीं। अगर फ्यूज ओपन होगा तो अभी हमारी इसमें सप्लाई नहीं आएगी। तो देखिए मैं मीटर से फ्यूज पहले चेक कर लेता हूँ। ये फ्यूज को ओपन को चेक करने के लिए अगर हमारा ओपन है कैसी भी है, ठीक है, तो हम इसे मीटर को किसी पर बजर पे कर लेते हैं। ये बजर है और बजर पे मैं अपने मीटर को कर लेता हूँ। ये देखिएगा मेरा बजर बोल रहा है। अब देखिएगा ये फ्यूज जो लगा है हमारा यहाँ पर लगा, यहाँ से और यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लेता हूँ, ये देखिए मेरा फ्यूज सही है, ठीक है, मेरा फ्यूज सही है। इसका मतलब फॉल्ट जो मेरा आगे आ चुका है कि ये मेन एसी आ रही। फिर भी मैं आपको एसी वोल्टेज और ठीक से चेक करा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वोल्टेज आपको कहाँ चेक करनी है, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पर आपके 220 वोल्ट एसी आ रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद ये फ्यूज लगा, फ्यूज के क्रॉस करने के बाद ये 220 वोल्ट एसी आएंगे। और यहाँ ये डायोड लगे होंगे 4 आप, इन डायोड से ब्रिज में लगा हुआ है। और इन डायोड के बाद ये आपके कंडेंसर लगे होंगे, ठीक है। ये कंडेंसर लगे 4.9 500 वोल्ट के कंडेंसर लगे हुए हैं 2, ये वाले कंडेंसर जो लगे हुए हैं, ठीक है। इन कंडेंसर पे जो आपके बोल्ट आएंगे वो डीसी वोल्ट आएंगे, ठीक है, डीसी वोल्टेज आएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यही वोल्टेज चेक करते हैं कि हमारे कहाँ पर कितने वोल्ट आ रहे हैं
कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं देखिएगा इसे लाइट में लगा देता हूँ, एक मिनट करके ये मैंने एसी में लगा दिया है। ठीक है, और अब मैं इसके वोल्टेज चेक करता हूँ। ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें एसी करंट है तो आपको बहुत सावधानी से इसका करंट चेक करनी है। और करंट चेक करने के लिए सबसे पहले हम एसी पे कर लेते हैं, एसी पे। ठीक है, तो एसी पे देखिएगा मेरे यहाँ पर ये मेरे यहाँ देखिएगा ये 210 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ ये फ्यूज लगा हुआ है, ये तो फ्यूज़ पे देख लीजिएगा, फ्यूज़ पे भी आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा हम क्या करते हैं, सीधे कंडेंसर पे चेक करते हैं। कंडेंसर पे डीसी वोल्टेज, तो डीसी क्योंकि डीसी वोल्टेज आएंगे और ये 200 वोल्ट से ज़्यादा आएंगे, इसलिए आप अपने मीटर को 1000 वोल्ट डीसी पर कर लीजिएगा। और कंडेंसर का देखिएगा ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पर आपको ये जाली टाइप की दिखाई दे रही होगी, ये आपका नेगेटिव है और ये आपके पॉजिटिव है। तो इधर आपके ये देखिएगा कि इधर आपको नेगेटिव करंट मिलेगा, यहाँ पॉजिटिव करंट मिलेगा। तो यहाँ मैं देखिएगा यहाँ चेक कर लेता हूँ कि यहाँ मेरे ये देखिएगा यहाँ भी मेरे डीसी करंट, ये डीसी वोल्ट मेरे आ रहे हैं। देखिएगा यहाँ ये देखिएगा मेरे डीसी वोल्टेज यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे जो ब्रिज की है, ब्रिज से सप्लाई हमारी डायोड ब्रिज जो लगा उससे डीसी करंट भी आ रहा है, कंडेंसर भी हमारे करंट वोल्टेज आ रहे हैं। अब जो हमारा फॉल्ट आ चुका है वो इधर फॉल्ट आ चुका है। ठीक है, इसमें और देखिएगा मैं इधर दिखा रहा हूँ, इसमें जो एक ये आईसी लगी हुई है, ये आईसी लगी हुई है, ये आईसी लगी हुई है। ठीक है, अगर ये आईसी आपकी ख़राब होती है तो इस आईसी की वजह से भी आपके जो वोल्ट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसका जो मेन करंट होता है, ये सर्किट जो बनाया गया है इस आईसी के लिए, इस सर्किट को, इस आगे वाले सर्किट को जो है हमारे ये 12 से 15 वोल्टेज के लिए बनाने का होता है, ताकि हमारा ये सर्किट ऑपरेट हो चुके। अगर आपका ये यहाँ से 12 वोल्ट या 15 वोल्ट नहीं बन रहे होंगे, ठीक है, तो हमारा ये सर्किट नहीं बन रहा होगा। तो ये हमारे जो कंडेंसर लगे हुए हैं, हम यहाँ चेक करते हैं कि हमारे जो 15 वोल्ट या डीसी वोल्ट आ रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये मैं डीसी पे कर लिया है और यहाँ ये कंडेंसर है, देखिएगा ये ब्लैक है तो ये हमारा नेगेटिव होगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ हमारे देखिएगा यहाँ हमारे डीसी करंट नहीं आ रहा है। ऐसे देखिएगा इस कंडेंसर भी चेक कर लीजिएगा, यहाँ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो है हमारे इस पीसी में यहाँ से जो हमारे 12 वोल्ट जो सप्लाई बनती है, 12 से 15 वोल्ट सप्लाई बनती है, वो हमारी इस दर की तरफ नहीं बन रही है, जिस वजह से हमारा ये फॉल्ट आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इधर के सप्लाई को चेक करते हैं कि हमारे 15 वोल्ट या 12 वोल्ट कैसे बनेंगे। जैसे ही हमारे 12-15 वोल्ट बन जाएंगे, हमारा इधर का फंक्शन शुरू हो जाएगा, हमारी डिस्प्ले आ जाएगी और हमारी ये पीसीबी जो है ओवन की पीसीबी वर्क करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो हम अभी चेक करते हैं। तो देखिएगा इसमें जो कंडेंसर लगा हुआ है, ये कंडेंसर एक 10D आपका 25 वोल्ट में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कंडेंसर आपका जो है ये थोड़ा सा फुला हुआ है। तो ये कंडेंसर जो लगा हुआ है इस आईसी के और इस कपलर से सिग्नल जाते हैं। अगर ये इस कंडेंसर आपका शॉर्ट होगा तो इस कारण से भी आपके इस कपलर का जो है यहाँ पर लगा हुआ है वो हमारे वोल्टेज नहीं जाएंगे। ठीक है, सिग्नल नहीं जा पाएंगे, वोल्टेज नहीं पाएंगे, तो हमारे वोल्टेज 12 वोल्ट या 15 वोल्ट हमारे नहीं बन पाएंगे। तो देखिएगा सबसे पहले मैं कंडेंसर चेक करता हूँ, चेंज करता हूँ। ठीक है, और चेंज करके हम देखते हैं कि हमारा ये फॉल्ट दूर होता है कि नहीं होता है। तो ये मैं कंडेंसर निकाल लेता हूँ। देखिएगा ये मैंने कंडेंसर निकाल लिया है। ठीक है, ये देखिएगा इसका कंडेंसर यहाँ से जो ऊपर से ये हमारा ये कंडेंसर से जो इसका ये फूला हुआ है।
तो जिस वजह से हो सकता है कभी कभी हमारी जो वोल्टेज शॉर्ट हो जाते हैं, कंडेंसर फुल जाता है, वोल्टेज शॉर्ट हो जाते हैं, तो हमारे आगे की वोल्टेज नहीं बन पाती है। तो इसकी जगह मैं दूसरा कंडेंसर जो नया फ्रेश ये 10 FD कंडेंसर है, ठीक है, 10 FD 25 वोल्ट का कंडेंसर जो मैं दूसरा यहाँ लगा रहा हूँ, और तब देखते हैं कि हमारा ये फॉल्ट सही होता है कि नहीं। अगर ये तब भी फॉल्ट नहीं होता, आप देखिए कंडेंसर लगाते समय आपको ध्यान रखना है, निगेटिव पॉजिटिव का आपको ध्यान रखना है। देखिए ये वाला पोर्शन जो आपका ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ पास से, ये वाला इतना आपका ब्लैक आता है, ठीक है, निगेटिव आता है, और ये आप प्लस बनाए ये आपका पॉजिटिव आता है। कंडेंसर में ध्यान रखना है कि देखिएगा ये निगेटिव जो वायु है ये आपके वाइट पट्टी है, वो सॉरी ब्लैक पट्टी है ना, तो ये निगेटिव होती है, और दूसरा आपकी पॉजिटिव होती है। तो हम ये इस कंडेंसर को ये इसमें लगा देते हैं, ठीक है, और लगाकर तब देखते हैं कि हमारा ये फॉल्ट सही होता है कि नहीं होता है। अभी मैं कंडेंसर लगा देता हूँ इसमें, और इसे लगाकर मैं सोल्ड भी कर देता हूँ, और तब हम इसे सप्लाई देकर देखते हैं कि हमारा ये फॉल्ट सही होता है कि नहीं होता है। सोल्ड भी आपको थोड़ा सावधानी से करना है, ठीक है, ये इसके प्रिंट ना मिल जाए। ये मैंने कर दिया है, और इसकी जो वायर है ये मैं कटिंग कर देता हूँ इसकी। ये मेरा कंडेंसर मैंने दूसरा इसमें लगा दिया है, ठीक है। अभी हम इसमें सप्लाई देके देखते हैं कि हमारा जो है वो फॉल्ट सही होता है कि नहीं होता है, ठीक है। कहीं इस कंडेंसर का फॉल्ट तो नहीं है हमारा। तो देखिएगा ये मेन बोर्ड रहा मेरा, और मेन बोर्ड से मैं इसे फिर से सप्लाई देता हूँ। सप्लाई में फिर आपसे बता रहा हूँ, आपको सीरीज में ही चेक करना है, ठीक है। ये देखिएगा आपकी डिस्प्ले सही आ चुकी है। तो इसमें जो मेन फॉल्ट था वो था हमारा किसका, कंडेंसर का था, जो मैंने अभी आपको निकाला था ये वाला कंडेंसर। ये कंडेंसर का फॉल्ट था इसमें, ठीक है। 10 FD जो 10 FD 10 वोल्ट में लगा हुआ था इसमें, ठीक है। इसका फॉल्ट था जिसकी वजह से आपकी ये डिस्प्ले वर्क नहीं कर रही थी। देखिए जैसे मैंने कंडेंसर चेक करा और चेंज किया और हमारी डिस्प्ले सही आ गई है, क्योंकि ये कंडेंसर जो हमारा शॉर्ट हो चुका था। शॉर्ट होने के बाद क्या, हमारे जो सिग्नल आ रहे थे कपलर से पर जो सिग्नल जाते हैं, ठीक है, ये जो हमारे यहाँ कपलर लगा हुआ, कपलर पे इस IC से हमारे सिग्नल जाते हैं, वो हमारे सिग्नल नहीं जा पा रहे थे, जिस वजह से हमारे क्या होता कि ये सप्लाई शॉर्ट हो रही थी और हमारी ये आगे के 12 या 15 वोल्ट नहीं बन रहे थे, ठीक है। अब देखिएगा मैंने जैसे कंडेंसर चेंज किया तो मेरी डिस्प्ले सही आ गई है। तो ये कंडेंसर का फॉल्ट था, ठीक है। और मैं आगे देखिएगा वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ आपके। ये मेरा मीटर रहा और मैं इसे ये 200 वोल्ट पे या आप 20 वोल्ट पे कर लीजिएगा। और यहाँ देखिएगा, ये मैंने बताया आपको, यहाँ नेगेटिव है, जो आपकी ब्लैक पट्टी है नेगेटिव है और यहाँ आपकी पॉजिटिव है। ये देखिएगा आपके यहाँ ये वोल्ट भी आपके 7 वोल्ट यहाँ बन गए हैं। और यहाँ चेक करते हैं, देखिएगा 12 वोल्ट आपके ये आ चुके हैं, ठीक है। और आपकी PCB सही हो चुकी है। तो अगर आपकी देखिए माइक्रोवेव ओवन में अगर इस तरह का फॉल्ट आता है, ठीक है, और तो इस तरह कंडेंसर शॉर्ट होता है, तो आप इस कंडेंसर को चेंज कर दीजिएगा और आपकी PCB को सही कर सकते हैं। इसमें और भी फॉल्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा फॉल्ट इस कंडेंसर का था। मैंने जैसे कंडेंसर चेंज किया मेरी PCB बिल्कुल सही हो चुकी है। अब देखिए मैं इसे फिट करता हूँ और फिट करने के बाद इसे चेक करा देता हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसे फिट करके फिर आपको चेक करा देता हूँ, इसके फंक्शन भी चेक करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये मैंने बंद कर दिया है और ये यही था, ठीक है। अब मैं इसके पेच हैं, ये 4 पेच थे इसके, एक पेच यहाँ है आपका,
चारों पेज में लगा देता हूँ। तो देखिए मैंने पेज लगा के फिट कर दिया और मैं इसे फिर लगा कर चेक करा देता हूँ आपको कि ये हमारी पीसीबी सही वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, ये रहा और मैं इसका बोर्ड से चेक करा देता हूँ आपको। ये मेरी सप्लाई रही, ठीक है, और मैं भी इसे सीरीज में ही चेक करता हूँ। ठीक है, सीरीज बोर्ड में चेक करता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी लगा कर दिखाऊंगा। ये देखिएगा मेरी पीसीबी में सही वोल्टेज आ गए हैं। ठीक है, और ये देखिएगा, ये देखिएगा ये सब वर्क भी कर रहे हैं इसके स्विच। ये देखिएगा ये मेरे सब वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मेरी पीसी बिल्कुल सही वर्क कर रही है। ठीक है, ये देखिएगा ये इसके सेकंड के हैं और ये देखिएगा मेरी पीसीबी पूरी वर्क कर रही है। तो इसमें जो मेरी पीसीबी में फॉल्ट था वो फॉल्ट था किसका, ये कंडेंसर जो लगा हुआ है 10 FD कंडेंसर, जो 10 वोल्ट का है कंडेंसर लगा हुआ, तो ये शॉर्ट हो गया था, इसका फॉल्ट था। मगर एक बात बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें जो ये आईसी लगी होती है इसमें इस आईसी का भी फॉल्ट होता है। ठीक है, ये जो 90% जो फॉल्ट होता है वो इस आईसी का होता है, जो आपकी ये आईसी लगी होती है। ठीक है, तो इसलिए जब भी इस तरह फॉल्ट आए तो ये आपकी ये आईसी और ये कंडेंसर आप चेंज कर दीजिएगा, इस तरह का आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा, यानी कि आपकी 12 वोल्ट जो है वो सही बन जाएगी। देखिएगा मेरी पीसीबी बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, और मैं कहता हूँ आपको डायरेक्ट भी लगा कर दिखा देता हूँ। ये मेरा डायरेक्ट पोर्ट है, ये देखिएगा, ये देखिएगा डायरेक्ट में भी मेरी पीसीबी सही चल रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये